आप सबका स्वागत है हमारे चैनल रोड वेंचर डायरीज में। पिछले भाग में हमने चेनानी से सुध महादेव तक का सफ़र देखा, जहां पहाड़ों के बीच शांत वातावरण और आस्था का एक अलग ही अनुभव मिला। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं सुध महादेव से मंतलाई की ओर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये खूबसूरत सफ़र। सुध महादेव मंदिर के शांत वातावरण को पीछे छोड़ते हुए हम अब आगे बढ़ रहे हैं मंतलाई की ओर। शुरुआत में ही ये रास्ता एक अलग ही सुकून का एहसास कराता है। कम ट्रैफिक, साफ सड़क और चारों ओर फैली हरियाली इस सफ़र को और भी खुशनुमा बना देती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं आसपास का माहौल और भी शांत होता जाता है और प्रकृति अपने असली रूप में सामने आती है। ये रास्ता धीरे धीरे आपको प्रकृति के और करीब ले जाता है। रास्ते के बाईं ओर यह है पाप नाशनी बावली, जो इस स्थान का एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ स्नान करने से व्यक्ति के पाप धुल जाते हैं और मन को शांति मिलती है। श्रद्धालु यहाँ रुककर जल ग्रहण करते हैं, कुछ समय बिताते हैं और फिर अपनी यात्रा आगे जारी रखते हैं। मानतलाई एक पवित्र और शांत स्थान माना जाता है, जिसका संबंध माता पार्वती और भगवान शिव से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि यह वही पावन भूमि है जहां माता पार्वती की तपस्या सफल हुई थी। मान्यता है कि इसी स्थान पर भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। यहाँ स्थित मानतलाई कुंड उसी दिव्य हवन कुंड का प्रतीक माना जाता है, जहाँ देवताओं की उपस्थिति में विवाह के फेरे हुए थे और कई श्रद्धालु इसे उसी वास्तविक विवाह स्थल से भी जोड़कर देखते हैं। कुछ जगहों पर सड़क थोड़ी संकरी हो जाती है, इसलिए यहाँ ड्राइव करते समय थोड़ा ध्यान रखना ज़रूरी है। इस रास्ते में कई तीखे मोड़ भी आते हैं, जहाँ वाहन चलाते समय सावधानी रखना ज़रूरी होता है। ब्लाइंड कर्व्स पर हॉर्न का इस्तेमाल करना यहाँ एक सुरक्षित ड्राइविंग का हिस्सा है। इस पूरे रास्ते में धीमी और संतुलित गति से चलना सफ़र को सुरक्षित और आरामदायक बनाता है। कुछ हिस्सों में सड़क थोड़ी चढ़ाई वाली भी है, जहां गाड़ी को आराम से और कंट्रोल में चलाएं। कुल मिलाकर ये रास्ता शांत और खूबसूरत तो है ही, साथ ही एक सुकून भरा ड्राइविंग अनुभव भी देता है। यह सड़क आगे डूडू बासंटघाट की ओर भी जाती है, जो अपने कम भीड़ भाड़ वाले और बेहद खूबसूरत पहाड़ी रास्तों के लिए जाना जाता है। ये पूरा क्षेत्र प्रकृति प्रेमियों के लिए एक शानदार अनुभव प्रदान करता है। आने वाले समय में इस सड़क को और चौड़ा करने की योजना भी बनाई जा रही है, जिससे यहाँ तक पहुँचना और भी आसान और सुविधाजनक हो जाएगा। हालांकि अभी यह रास्ता अपनी प्राकृतिक खूबसूरती और शांति के लिए जाना जाता है।
आसपास के क्षेत्रों में छोटे छोटे पहाड़ी गांव देखने को मिलते हैं। यहाँ के लोग सरल और शांत जीवन जीते हैं। स्थानीय भाषा में यहाँ डोगरी और पहाड़ी बोली जाती है, जो इस क्षेत्र की संस्कृति को दर्शाती है। लोगों की सादगी और अपनापन यहाँ की असली पहचान है। रास्ते में छोटी छोटी दुकानें और ढाबे मिल जाते हैं, जहाँ चाय, नाश्ता और सिंपल खाना आसानी से मिल जाता है। यहाँ का खाना सादा और पॉकेट फ्रेंडली होता है और रुकने के लिए आसपास बजट में छोटे गेस्ट हाउस और होटल भी मिल जाते हैं। कुल मिलाकर ये जगह सिंपल और बजट ट्रैवल के लिए अच्छा ऑप्शन है। यहाँ का वातावरण शहर की भागदौड़ से बिल्कुल अलग, शांत, स्वच्छ और सुकून देने वाला है। चारों ओर हरियाली, ठंडी हवा और पहाड़ों के बीच की खामोशी इस जगह को और भी खास बना देती है। यहीं से मुख्य सड़क को छोड़कर सीधे मंतलाई की ओर जाने वाला रास्ता लिया जाता है। ये छोटा सा मोड़ हमें और भी शांत और कम भीड़भाड़ वाले क्षेत्र की ओर ले जाता है। और आखिरकार हम पहुंच चुके हैं मानतलाई। चारों ओर फैली हरियाली, खुला वातावरण और पहाड़ों के बीच बसा यह शांत स्थान अपनी अलग ही पहचान रखता है। यहाँ की शांति और प्राकृतिक सुंदरता मन को एक अलग ही सुकून देती है। मंतलाई में आगे पार्क और इंटरनेशनल योगा सेंटर भी स्थित है, जहाँ लोग प्रकृति के बीच योग और ध्यान के माध्यम से शांति और संतुलन का अनुभव करते हैं। यह स्थान सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि सुकून और आध्यात्मिक अनुभव का केंद्र भी है। सुध महादेव से मंतलाई तक का यह सफर छोटा जरूर है, लेकिन बेहद खूबसूरत और सुकून भरा है। अगर आप कभी इस क्षेत्र में आए तो इस रास्ते को जरूर एक्सप्लोर करें। ऐसे ही खूबसूरत सफर के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए रोडवेंचर डायरीज के साथ।